Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most gracious. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my Lord, expand me my chest and ease my tasks for me, and remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome to all of you in this 9th unit. The title of this unit is The Fantastic Shoemaker. In this unit, inshallah, we will study paragraph 1 at page number 85 of your English textbook. I first met him in my youthful days in the holy month of Ramadan. मैंने रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने के दौरान अपनी नौजवानी के आयाम में पहली दफ़ा उससे मुलाकात की. I first met him, मैं पहली दफ़ा उससे मिला, मैंने पहली दफ़ा उससे मुलाकात की. In my youthful days, अपनी नौजवानी के दिनों में, अपनी नौजवानी के ज़माने में. इन द होली मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में. होली मीन्स sacred, मुक़द्दस मुतबर्रक पाक. When my father took me to his shop for ordering a pair of new shoes for the coming Eid, जब मेरे वालिद साहब आने वाली ईद के लिए जूतों के नए जोड़े का ऑर्डर देने के लिए मुझे उसकी दुकान पर ले गए. When my father took me to his shop, जब मेरे वालिद साहब मुझे उसकी दुकान पर ले गए. टेक का यहाँ पर मतलब होगा कन्वे, ले जाना. वैसे टेक का मतलब होता है हासिल करना. For ordering a pair of new shoes, नए जूतों के जोड़े के लिए, जोड़े के फरमाइश के लिए. यहाँ पर ऑर्डर का मतलब होगा फरमाइश. रिक्वेस्ट समथिंग और रिक्वेस्ट फॉर. पेयर का मतलब होगा जोड़ा, कपल. फॉर द कमिंग ईद, आने वाली ईद के लिए. Let me show you a picture of a pair of new shoes. It is a pair of Peshawari chappal. It is a picture of a pair of new shoes. Actually, the author had gone into the shop to buy a new pair of shoes for the coming Eid. His shop was in a small but busy street of किस्सा-ख्वानी बाज़ार. उसकी दुकान किस्सा-ख्वानी बाज़ार की एक छोटी सी लेकिन मसरूफ़ गली में थी. His shop was in a small but busy street. busy street का मतलब है मसरूफ़ गली में. उसकी दुकान थी in a small, एक छोटी सी लेकिन busy street, मसरूफ़ गली में आप किस्सा-ख्वानी बाज़ार के. उसकी दुकान किस्सा-ख्वानी बाज़ार के एक छोटी सी मसरूफ़ गली में थी. लेट मी शो यू
a picture of Kisakhwani Bazaar. It is a picture of Kisakhwani Bazaar. It is the busiest street. A monster-sized black Peshawari chappal overhung on the faint-colored wooden door of his shop. एक बड़ी जिसामत की काली पेशावरी चप्पल उसकी दुकान के फीके यानी मदम रंग के लकड़ी के दरवाजे पर लटकी हुई थी. A monstrous size black पेशावरी चप्पल. Monstrous means huge, extremely large, बहुत बड़े. जिसामत की ब्लैक पेशावरी चप्पल, स्याह पेशावरी चप्पल. Let me show you a picture of पेशावरी चप्पल. It is a picture of black पेशावरी चप्पल. Overhung means लटकी हुई थी. Overhang means लटक पड़ना. A part of something that extends or hangs over something. It means empanned. IMPEND. And fanned mean मुरझाया हुआ, हल्का, मदम. It means dim, fade. It is a black पेशावरी चप्पल और ये लकड़ी के मदम से कलर का जो लकड़ी का दरवाज़ा था उसके ऊपर इस तरह लटकी हुई थी. इस तरह आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक चप्पल दरवाजे के ऊपर ये लटकाई गई है. लेकिन यहाँ पर ये जो शॉप थी, ज़रीन गुल की जो शॉप थी, इसकी दुकान का जो लकड़ी का दरवाज़ा था जिसका कलर बहुत ही मदम था, उसके ऊपर बहुत बड़े साइज़ की पेशावरी चप्पल वो लटकाई गई थी. लेट मी शो यू a pictures of faint colored door. ये आप देख सकते हैं कि ये faint colored doors हैं. ये सारी पिक्चर्स हैं यानी मदम रंग का लकड़ी का दरवाज़ा. इसके ऊपर बहुत बड़े साइज़ की पेशावरी चप्पल जो थी वो लटकाई गई थी. The inside of the shop was as quiet and serene as that of a sacred holy place. दुकान का अंदरूनी हिस्सा एक मुकद्दस पाक जगह की तरह खामोश और पुरसकून था. The inside of the shop, दुकान का अंदरूनी जो माहौल था, अंदरूनी जो हिस्सा था, was as quiet and serene. Quiet and serene का मतलब होता है खामोश और पुरसकून. Serene means peaceful. As that of a sacred holy place. एक जिस तरह की एक मुकद्दस पाक जगह होती है, एक मुकद्दस पाक जगह की तरह. यहाँ पर सिमली का इस्तेमाल किया गया है. आथर ने जो कामनिस थी आप ए शॉप, दुकान की जो पुरसकूनी थी, उसको एक मुकद्दस जगह के साथ तशबीह दी है. लेट मी शो यू पिक्चर ऑफ ए सैक्रेड होली प्लेस. A sacred holy place. A sacred holy place. There were some old wooden stools, and in the window some pairs of shoes were visible. चंद पुराने लकड़ी के स्टूल थे और खिड़की में कुछ जूतों के जोड़े दिखाई दे रहे थे. खिड़की में कुछ जूतों के जोड़े दिखाई देते थे. यानी ये जो दुकान है, इसका अंदरूनी जो माहौल है, इसकी इनसाइड की बात हो रही है कि वहाँ पर कुछ स्टूल, लकड़ी के स्टूल पड़े हुए थे और खिड़की में जूतों के कुछ जोड़े वो नज़र आते थे. विजिबल मीन्स कैन बी क्लियरली सीन, दिखाई देना, नज़र आना. विजिबल थिंग्स मीन्स द थिंग्स विच कैन बी क्लियरली सीन, वो चीज़ें जो आसानी के साथ देखी जा सकती हैं. लेट मी शो यू पिक्चर्स ऑफ ओल्ड वुडन स्टूल्स.
These are wooden stools. लेकिन दुकान में पुराने लकड़ी के स्टूल पड़े हुए थे, इस किस्म के जो आप तस्वीर में देख चुके हैं. A big smooth square shaped stone. A big smooth square shaped stone, a heavy wooden mallet, and an awl and three-legged anvil can be observed in the right side of the shop. एक बड़ा हमवार मुरब्बी पत्थर, एक भारी लकड़ी का हथौड़ा, एक सुआ और एक 3 टांगों वाला संदान दुकान की दाएं तरफ देखे जा सकते थे. A big smooth square shaped stone, एक बहुत बड़ा चौकोर शक्ल का पत्थर, एक बहुत बड़ा चौकोर शक्ल का पत्थर. Square means a geometric figure having 4 equal sides. Let me show you a picture of a big smooth square shaped stone. It is a picture of a big smooth square shaped stone. और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पत्थर पड़ा हुआ है, ये स्क्वायर शेप्ड स्टोन है. A heavy wooden mallet. Let me show you a pictures of heavy wooden mallet. A heavy wooden mallet. These are the pictures of heavy wooden mallets. And an awl, और एक सुआ था. मैलेट का मतलब क्या होता है? मैलेट मीन्स अ हैमर विद ए लार्ज वुडन हेड, लकड़ी का हथौड़ा जो आप पिक्चर में देख चुके हैं. और ऑल, ऑल का मतलब होता है सुआ, सुथाली. A small pointed tool used for making holes, especially in leather. सुराख बनाने के लिए नोकदार औजार. Let me show you a picture of an awl. This is an awl. An awl. ये एक सुआ है और ये भी आप देख सकते हैं. एंड 3-legged anvil, और एक 3 पाया आहरन, आहरन संदान. लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ एनवल. एनवल क्या होता है तस्वीर में आप देख सकते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आपको. दिस इज एन एनवल, ये है एनवल. एनवल क्या होता है? इट इज़ एन आयरन ब्लॉक on which a blacksmith puts hard pieces of metal before shaping them with a hammer. ये भी आप देख सकते हैं, ये एनवल है. Can be observed in the right side of the shop. कहते हैं दुकान की दाएं तरफ देखे जा सकते थे. A big smooth square shaped stone, a heavy wooden mallet, and an awl and 3-legged anvil can be observed in the right side of the shop. दुकान के दाएं जानब एक बड़ा हमवार चौकोर शक्ल का पत्थर, लकड़ी का एक भारी हथौड़ा, एक सुआ और 3 पाया आहरन देखे जा सकते थे.
The rest of the shop was as barren as desert because he made only those pairs of shoes that were ordered. बाकी मानदा दुकान एक सहरा की तरह वीरान थी क्योंकि वो जूतों के सिर्फ वो जोड़े बनाता था जिनका ऑर्डर दिया जाता था। यानी बाकी जो दुकान थी वो बिल्कुल वीरान थी, वो सिर्फ वो जूते तैयार करता था जिनकी फरमाइश यानी ऑर्डर दिया जाता था। लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ बैरन डेजर्ट। दुकान कहते हैं कि इस तरह वीरान थी, इसका मतलब ये है कि दुकान में जूतों के जोड़े बिल्कुल नहीं थे और वही जोड़े जिनका ऑर्डर दिया जाता था वो उसको तैयार करता था। और यहाँ पर भी राइटर ने दुकान की जो वीरानी है इसको सेरा के साथ तशबीह दी है। At the far end of wall of the shop was hanging a small signboard showing Zareen Gul and Brothers. दुकान के दीवार के बाईं सिरे पर यानी दूर किनारे पर, दूर आखिरी सिरे पर एक छोटा सा साइन बोर्ड लटका हुआ था जिस पर जरीन गुल एंड ब्रदर्स लिखा हुआ था। लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ साइन बोर्ड। ये है साइन बोर्ड जरीन गुल एंड ब्रदर्स, और ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ये भी साइन बोर्ड हैं, ये सारे साइन बोर्ड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, हियर इट इज़ योर होम टास्क। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नीड नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द ऑथर कम इन टच विद जरीन गुल ब्रदर्स। कहते हैं कि जो ऑथर था वो जरीन गुल और जरीन गुल एंड ब्रदर के साथ उसकी मुलाकात कैसे हुई, उससे रब्ता कैसे हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाहु खैरन।